हाय, मैं हूं आपका दोस्त अश्वनी प्रताप सिंह। आज मैं आपके लिए लाया हूं राजसमंद के अजय दुर्ग कुंभलमेर यानी कुंभलगढ़ की कुछ अहम जानकारी। मेवाड़ के शासक राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग समुद्र तट से करीब 3,568 फीट ऊंची चोटी पर बना हुआ है। इसके चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं। किले को करीब 15 फीट मोटी दीवारों से सुरक्षित किया गया है। विश्व में चीन के बाद कुंभलगढ़ किले की दीवार को ही सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। इसकी लंबाई करीब 36 किलोमीटर है। इस दुर्ग का निर्माण कार्य सन 1443 में शुरू हुआ था और 13 मई सन 1459 को यह बनकर तैयार हुआ था। किले की दीवारें लगभग 36 किमी लंबी हैं और यह किला यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुका हुआ था। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। दुर्ग का निर्माण कई पहाड़ियों को मिलाकर किया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजेय रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से यह दुर्ग आच्छादित है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय भवन बने हुए हैं और समतल भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया गया है। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशय के लिए किया गया है। दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे हम कठारगढ़ के नाम से जानते हैं। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों और सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल व कुंभा महल बना हुआ है। कुंभा महल सबसे ऊपर बना हुआ है। महाराणा प्रताप की इसे जन्मस्थली भी कहा जाता है। मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी इसे कहा जा सकता है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में ज़्यादा समय रहा है। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी यहाँ काफ़ी समय तक रहे थे। दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता टूट्या का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथीगुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दानीवहा कहलाता है। किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबाई कहलाता है, जिसमें थोड़ी ही दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। इसे उणवा राजकुमार के नाम से जानते हैं। किले में घुसने के लिए आरेठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजय पाल आदि दरवाजे बने हुए हैं। कुंभलगढ़ किले के भीतर एक लघु दुर्ग कठारगढ़ है, जिसमें झाली रानी का मालिया महल बना हुआ है। इसके रोचक तथ्यों की बात करें अगर तो किले का निर्माण 15 वर्षों में पूर्ण हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ एक संत ने स्वयं अपनी बलि दी थी आकर। इसके पीछे की विदंती है कि जब ये बन रहा था तो इसमें बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन इसका काम पूरा नहीं हो रहा था। इस पर एक संत से विचार विमर्श किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी आकर अपनी बलि स्वयं दिलाए आके तो ही इसका काम पूरा हो पाएगा। तो संत ही खुद बलि देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि मैं चल रहा हूँ और जहाँ मैं कहूँ और मैं रुक जाऊँ वहाँ पे मेरी बलि दे दी जाए। इस पर कहते हैं वो करीब जब चल के गए तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो जहाँ पर सर गिरा था उसे हनुमान पोल कहा जाता है। कुंभलगढ़ के अंदर करीब 360 मंदिरों की पूरी श्रृंखला बनी हुई है, जिसमें 300 से ज़्यादा जैन मंदिर हैं और 60 से अधिक हिंदू मंदिर बने हुए हैं। दुर्ग में लाल पत्थरों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया और चट्टानें भी निर्माण कार्य में प्रयोग की गई हैं। दुर्ग का निर्माण वास्तुकार मंडन को माना जाता है। कहते हैं उनके दरबारी कवि भी थे। वर्ष 2011 में इसकी दीवार पर वॉक फॉर कुंभलगढ़ प्रतियोगिता शुरू हुई। करीब 12.5 किलोमीटर में ये इसकी प्रतियोगिता होती है। हालांकि कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से प्रतियोगिता नहीं हुई है। निर्माण के बाद से कहते हैं महमूद खिलजी ने यहाँ कई बार आक्रमण किए और वो घेरा डाल के यहाँ बैठता था, लेकिन कहते हैं वो जीत नहीं दर्ज कर पाया।
वर्ष 2012-13 में दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। चीन की दीवार के बाद दुर्ग की दीवार को विश्व की सबसे लंबी दीवार के रूप में जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के आसपास घना जंगल होने से यहाँ जंगल सफारी भी करवाई जाती है। जंगल सफारी में यहाँ पे भालू, पैंथर, बारहसिंगा और सांभर, सेही जैसे कई वन्यजीव मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे बाघ लाने की भी कवायद चल रही है, सरकार के पास प्रस्ताव हैं। दुर्ग में कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, कई नामी ग्रामी फिल्में यहाँ पर शूट हो चुकी हैं। टेली फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर आए दिन होती रहती हैं। विश्व विरासत होने के कारण यहाँ प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। रात को यहाँ नाइट एंड शो का कार्यक्रम भी होता है, जिसमें यहाँ के इतिहास की पूरी जानकारी दी जाती है। दुर्ग के चारों ओर बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलता है। जब आप दुर्ग के ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बादलों से ऊपर निकल आए हों और बादल नीचे छूट गए हों। जब अगर आपको यहाँ जाना है तो यहाँ जाने के लिए आप अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर आएँ, तो जयपुर से इसकी दूरी करीब 410 किलोमीटर है। यदि आप उदयपुर आ जाएं तो उदयपुर से करीब 85 किलोमीटर है। जयपुर से और उदयपुर से सीधी बसें हैं। और अगर राजसमंद आ गए हैं आप तो राजसमंद से कुंभलगढ़ के लिए आपको कई तरह के साधन मिल जाएंगे। और यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ बहुत अच्छे होटल बने हुए हैं और कुछ सस्ते होटल भी हैं और महंगे होटल भी हैं। दोनों तरह के आदमी यहाँ पर आ सकते हैं।